नॉर्मली जैसा कि हमारा पूजा जो है बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा त्यौहार है। इसमें हम सब लोग इकट्ठा होके बहुत आनंद लेते हैं। बट इस बार जैसे कि कोविड के कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं आ गई हैं, तो बिकॉज़ अगर बहुत ज़्यादा आदमी गैदर होंगे, आसपास गैदर होंगे, क्राउडिंग होगी, तो कोविड पेंडेमिक जो है आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। तो इस सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल जाने से बचाने के लिए हर एक नागरिक की, हर एक कर्मी की, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, हर एक पूजा कमेटी की, हर एक पर्सन की ये जिम्मेदारी है कि इसमें जो एक सहभाग है, एक टुगेदरनेस को दिखाते हुए जो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स जो गवर्नमेंट ने जारी किए हैं आफ्टर लॉट ऑफ डेलिब्रेशन विद मेडिकल एक्सपर्ट्स, जो कम्युनिटी एक्सपर्ट होते हैं, वायरोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो जानते हैं कि कैसे ट्रांसमिशन होता है, उन्होंने डेवलप की हैं। तो इनको कोविड प्रोटोकॉल्स को हम लोग को जो है फॉलो करना है। तो ऐसा होने से हम लोग पूजा भी कर सकेंगे, अपना जो पर्व है उसको सेलिब्रेट भी कर सकेंगे, और साथ के साथ जो है हम जो कोविड का जो पेंडेमिक है उसको हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारी कम्युनिटी में फैलने से, अपने परिवारजनों में, रिश्तेदारों में फैलने से इसको रोक सकेंगे। तो कुछ जो नियम जो जारी किए हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो ऑर्गेनाइज़र्स के लिए जो है, तो किसी भी ऑर्गेनाइज़र को अलाउ नहीं कर पाएंगे पूजा ऑर्गेनाइज़ करना अगर उनके पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन नहीं है। तो परमिशन जो है मैंडेटरी है। उसके बाद जो पंडाल को जो अरेंजमेंट है उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि पंडाल जो है स्पेशियस होने चाहिए और अरेंजमेंट उसमें होनी चाहिए कि एक ठीक ठाक नंबर के उसमें आदमी जो है विद सोशल डिस्टेंसिंग उसमें आ सकें। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ पंडाल, जो पूजा कमेटी के जो लोग हैं वो खुद ही मैनेज करके 10 to 30 आदमी एट अ टाइम उसको रख सकते हैं विद सोशल डिस्टेंसिंग, जिसमें 1 मीटर का गैप होना चाहिए। और पंडाल का साइज़ अगर छोटा है तो आदमी कम, पंडाल का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो आदमी थोड़ा ज़्यादा, बट सोशल डिस्टेंसिंग उसमें फॉलो होनी चाहिए। फिर एंट्री का गेट जो है और एग्ज़िट का गेट जो है वो सेपरेट होना पड़ेगा, सिंगल गेट से काम नहीं होगा, ताकि मिक्सअप ना हो आदमी में। उसके बाद एंट्री गेट और एग्ज़िट गेट पे जो साइनेज है वो प्रॉपर डिस्प्ले होनी चाहिए कि ये पंडाल का एंट्री है, ये पंडाल का एग्ज़िट है, कोई कन्फ्यूजन ना हो, आदमी उसमें इंट्रोमिक्स ना हो, आराम से स्मूथली चल सके। फिर जो वॉलेंटियर्स हैं, वॉलेंटियर्स जो है पूजा कमेटी को अपॉइंट करने हैं। तो वॉलेंटियर्स जो हैं दे कैन गाइड द पर्सन, जो आदमी आ रहे हैं पंडाल में, उससे जा रहे हैं, उसको गाइड कर सकते हैं ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करने के लिए। फिर मास्क जो है, जितने भी विजिटर्स हैं उनको मास्क जो है कंपलसरी है। फिर इस गाइडलाइंस में इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है, पूजा कमेटी को इंस्ट्रक्शंस है कि अगर बाई चांस कोई आदमी अपना भूल के आ जाता है मास्क या कुछ, तो पूजा कमेटी को आसपास अरेंज करके रखने पड़ेंगे मास्क, तो वहाँ से इधर दे कैन बाय, और डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे हो सके। बट बिना मास्क के जो है कोई भी आदमी को पंडाल के आसपास एंटरटेन ना किया जाए। उसके बाद पूजा कमेटी को निर्देश है कि हैंड सैनिटाइज़र्स जो हैं वो पंडाल के गेट पे, एंट्री पॉइंट्स पे, ऐसे पॉइंट पे जहाँ से आदमी अंदर आ रहे हैं वहाँ पे रखे जाएं। हर आदमी को जो है सैनिटाइज होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद पूजा पंडाल कैंपस जो है उसको सैनिटाइज करना है ट्वाइस, तो एक बार सुबह में, एक बार शाम को। तो इसके लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो है सहायता ले सकते हैं, और बट द थिंग इज़ दैट कि उसको सैनिटाइज होना है। उसके बाद पूजा कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनको वॉलेंटियर्स एडिक्वेट नंबर में पंडाल में रखने हैं, जो अगेन मूवमेंट ऑफ जो डिवोटीज़ है उसको वो ध्यान में रख सके। कोई आदमी अगर सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहा है तो उसको बोल सकें कि भाई साहब आप थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े होइए, उनको थोड़ा गाइड कर सकें, इंस्ट्रक्ट कर सकें, मॉनिटर कर सकें। उसके बाद जो प्रीस्ट है, जो वहाँ पे आरती ऑफ़र करते हैं, पंडित जो होते हैं,
तो उनको जो है माइक्रोफोन का यूज़ करना है ताकि उनको सुनने के लिए आदमी उनके ज़्यादा क्लोज ना आए, दूर से ही आवाज़ सुनाई दे, दूर से ही आरती हो जाए बिना ओवर क्राउडिंग के। उसके बाद जो है प्रसाद जो है और जो कम्युनिटी फीस्टिंग है वो इस बार अलाउ नहीं किया है, और ये हम सब लोग के भले के लिए है, क्योंकि एक साथ खाना खाने से ट्रांसमिशन की चांसेस जो हैं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पूजा कमेटी को निर्देश हैं, फिर भी अगर वो प्रसाद मैंडेटरी डिस्ट्रीब्यूट करना ही चाहते हैं तो जो डिवोटीज़ हैं उनको वो घर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और घर पे वो प्रसाद इन पर्सन पैकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद जो मूवमेंट का बात है, तो जो पूजा के दौरान जो पिलियन राइडिंग है ओनली महिलाओं के लिए अलाउड है, जो मेल्स जो हैं उनको पिलियन राइडिंग अलाउड नहीं है। उसके बाद जो इनॉग्रेशन होगा जो पूजा मंडप का, उसमें एकदम मिनिमम आदमी रहना चाहिए, पूजा कमेटी का ड्यूटी है इसको इंश्योर करना। उसके बाद जो इमर्शन होगा, इमर्शन में बहुत सिलेक्टेड लोग रहेंगे, बहुत कम से कम लोग रहेंगे, और उसके कम से कम भीड़ में जो है इमर्शन होगा। बाकी हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो टाइमिंग्स हैं आइडल्स के इमर्शन की, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं उसको, ताकि एक स्टैगर्ड फॉर्म में रहे, एक साथ सभी मूर्तियां ना आ जाएं। इस चीज़ का हम लोग जो है पूजा कमेटी लोग के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो ये मेन जो गाइडलाइंस है हमारा जो गवर्नमेंट की तरफ से आई थी, इनको कम्युनिकेट किया है मैंने। तो अभी आशा करता हूँ कि जो हमारी पूजा है एक कोविड फ्री पूजा होगी, ऐसी पूजा नहीं होगी जिसमें एक्सप्लोजन हो जाए कोविड का, और हम लोग खुद सेफ़ रहते हुए, अपने परिवारजनों को सेफ़ रखते हुए, अपने रिश्तेदारों को सेफ़ रखते हुए, अपने नेबर्स को सेफ़ रखते हुए हम जो कोविड का जो पूजा है उसको बहुत अच्छे से संपन्न करेंगे, ऐसी मेरी आशा है।